हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे 21 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी PDF मिल जाएगी। पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब प्लस जो साइड में बेल आइकन है नीचे इस तरह का, उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपने मुझे अभी अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जो अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन है इसे आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। आफ्टर देन आप मुझे वहाँ पे सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा, या फिर जो अपने प्रोफाइल की जो लिंक है अनअकैडमी की वो भी दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि अपने यूट्यूब के अलावा जो अदर लेसन है वीडियोज है वो आपको अनअकैडमी के प्रोफाइल पे कंटिन्यू मिलते रहेंगे बिना मिस हुए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारी लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए। हाल ही में किस दिन को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? तो आपका आंसर था कल की क्विज का 10 अक्टूबर को ये मनाया गया है। ठीक है, प्रत्येक ईयर 10 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। देखिए आज का पहला प्रश्न अपना 19 व 20 अक्टूबर को 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM व 5वीं ADMM प्लस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर होगा सिंगापुर के अंदर किया गया है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो 2 दिवसीय एक बैठक हुई है, जो आसियान रक्षा मंत्री है उन्हीं की ये बैठक हुई है और इसका ये 12वां संस्करण था इस बैठक का। देखिए आसियान का अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो आसियान जो है एक 10 देशों का संगठन है। 10 देशों का संगठन है जिनके नाम आप देख सकते हो, ये पूरे जो है आसियान सदस्य देश है। ठीक है, तो इन्हीं देशों के जो रक्षा मंत्री है उनकी बैठक संपन्न हुई है हाल ही में, और इसको शॉर्ट में कहते हैं ADMM, यानी कि इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म है ये आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म है, और इन्हीं की ये बैठक संपन्न हुई है। देखिए यहाँ पे एक और आप मीटिंग देख रहे हो 5वीं ADMM प्लस, ये क्या है थोड़ा सा हम जान लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ADMM की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर ओनली जो आसियान देश है उन्हीं के रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया है, लेकिन जो ADMM प्लस है इसके अंदर जो आसियान रक्षा मंत्री है उनके अलावा 8 अन्य देशों के रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी जैसे कि आपने भारत भी इसमें पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे, और अलग देशों के आसियान सदस्य देशों के अलावा इसमें भाग लेने वाले देशों की वजह से यहाँ पे प्लस इसमें जुड़ा है। चलिए आसियान सदस्य देशों के बारे में आपको पता चल गया होगा, ये देख सकते हो यहाँ पे। और आसियान सदस्य देशों के अलावा अगर मैं बात करता हूँ आसियान की, तो इसके 10 सदस्य देश है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1967 में। आसियान की जो स्थापना की गई थी 1967 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जरूर आप ध्यान रख लीजिएगा, आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया का शहर है। ठीक है, और इसका उद्देश्य इस संगठन का जो ये देश सदस्य देश है इनके बीच में आपसी सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए ही इस संगठन का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के शिक्षा मंत्रियों की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर होगा अस्ताना में किया गया है। देखिए जो अस्ताना है ये कजाकिस्तान का शहर है। ठीक है, कजाकिस्तान की सिटी है, तो कैसे भी ऑप्शन में मिले, देश मिले तो आपको करना है कजाकिस्तान, और सिटी मिले तो अस्ताना करना है। ठीक है, और वहीं पे ये जो SCO के सदस्य देश है उनके शिक्षा मंत्रियों की ये बैठक हुई है, और ये इसका 7वां संस्करण था। अब देखिए यहाँ पे संघाई सहयोग संगठन, यानी आप देख रहे हो इसका शॉर्ट फॉर्म है SCO, और इसके सदस्य देशों की ये बैठक हुई है। तो यानी कि सदस्य देशों की अगर मैं बात करता हूँ तो SCO के टोटल 8 सदस्य देश हैं, जिसमें आप देख सकते हो भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे मिला के टोटल 8 सदस्य देश हैं इनके संघाई सहयोग संगठन के, और इन 8 देशों के जो शिक्षा मंत्री है उन्हीं की ये बैठक हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस बैठक का जो मेन मकसद था वो था जो SCO सदस्य देशों के बीच में जो शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये बैठक संपन्न कराई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते देखिए भारत की, तो भारत जो SCO का पूर्ण सदस्य बना था वो बना था 2017 में, पूर्ण सदस्यता ग्रहण की थी भारत ने SCO की। ठीक है, SCO के रिलेटेड और भी यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर काफ़ी बार पूछा जाता है, तो बीजिंग जो है SCO का क्या है, हेडक्वार्टर है बीजिंग, जो कि चीन का शहर है। ठीक है, और इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी SCO की 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रख लेना है। हाल ही में ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन नामक पुस्तक जारी की गई है, इसके लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा स्टीफन हॉकिंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पुस्तक लिखी
गई है स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा। देखिए इस पुस्तक की अगर मैं बात करता हूँ तो इस पुस्तक में जो ब्लैक होल और टाइम ट्रेवल है उन्हीं के मुद्दों पर इसमें प्रकाश डाला गया है इस पुस्तक के अंदर। और यहाँ पे अगर बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग्स की, तो ये महान भौतिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लैक होल, हॉकिंग्स रेडियंस जैसे सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। और जैसे कि आपको पता हो रिसेंटली इनका देहांत हुआ है, 14 अगस्त 2018 को इनका निधन हो चुका है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय मूल की महिला जिसे हाल ही में अमेरिका प्रेसिडेंटल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए एक अमेरिकी के प्रेसिडेंटल अवार्ड दिया जाता है और ये किस भारतीय मूल को महिला को दिया गया है, रिसेंटली ये पूछा गया है। तो आपका आंसर होगा ये दिया गया है मीनल पटेल को दिया गया है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो ये भारतीय मूल की महिला है जिनको हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंटल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए इनको अवार्ड ये जो दिया गया है ये इसकी वजह यही है कि इन्होंने क्या है मानव तस्करी के क्षेत्र में काफ़ी सारे रोकथाम के लिए काफ़ी अहम योगदान दिया है और इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी रिपोर्ट नेशन ब्रांड 2018 के अनुसार भारत की ब्रांड वैल्यू 5% की वृद्धि के साथ कितनी हो गई है। तो आपका राइट आंसर होगा ये हो गई है 2159 अरब डॉलर भारत की ब्रांड वैल्यू हो गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। देखिए यहाँ पे अभी इस रिपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ नेशन ब्रांड रिपोर्ट 2018 जो जारी की है ब्रांड फाइनेंस द्वारा, और इसके अंदर जो भारत की ब्रांड वैल्यू है उसमें बढ़ोतरी हुई है 5% की। और अब जो ब्रांड वैल्यू हो गई है भारत की वो कितनी हो गई है 2159 अरब डॉलर इसकी भारत की ब्रांड वैल्यू बताई गई इस रिपोर्ट के अनुसार। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप ये रिपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, तो देखिए जो रैंक है, रैंक की अगर बात करता हूँ ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, तो इंडिया को इसमें रैंक मिली है कौन सी, 9वीं रैंक इसमें इंडिया को मिली है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा शायद आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, तो 9वीं रैंक इसमें इंडिया को मिली है। और इसकी जो ब्रांड वैल्यू इंडिया की वो कितनी है 2159 अरब डॉलर है। ठीक है, पहले स्थान पर अगर मैं बात करता हूँ तो पहला रैंक मिला है यूनाइटेड स्टेट को जिसकी ब्रांड वैल्यू है 25,899 अरब डॉलर इसकी ब्रांड वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद में चाइना है, जर्मनी, इस तरीके से ये आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो आपका आंसर होगा ये कर दी है दोस्तों प्रवीण कुमार ने। देखिए जो प्रवीण कुमार जो कि भारतीय तेज गेंदबाज थे, इन्होंने अभी रिसेंटली क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। देखिए अगर इनके करियर पे एक प्रकाश हम डालते हैं तो इन्होंने पहला जो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था वो खेला था 2007 में, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच ज्वाइन किया था। और उसके बाद में अगर बात करते हैं इनका फाइनल जो यहाँ पे रिकॉर्ड रहा है उसमें टोटल इन्होंने 6 टेस्ट मैच खेले हैं और 68 वनडे खेले हैं और टोटल इन्होंने 10 T20 खेले हैं इनके करियर में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। भारतीय रेल मंत्रालय को ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्य के लिए किस अमेरिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर होगा कार्नोट अवार्ड। देखिए जो कार्नोट अवार्ड है ये रिसेंटली दिया गया है और ये किसको दिया गया है, जो भारतीय रेल मंत्रालय है उन्हीं की जो रेल मंत्री है पीयूष गोयल, इनको ये अवार्ड दिया गया है। देखिए ये अवार्ड जो दिया गया है जैसे कि आप देख रहे हो इनके द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में या फिर ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अहम योगदान दिए हैं और इसी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। ये जो कार्नोट पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया एक नाम की यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, काफ़ी प्रसिद्ध पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, उसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए का सबसे ऊंचा तिरंगा किस शहर में लहराया गया है। तो आपका आंसर होगा मुंबई के अंदर। देखिए मुंबई के अंदर ये स्थापित किया गया है देश का हाल ही में सबसे ऊंचा तिरंगा, और ये एक बिल्डिंग है जिसका नाम आप ध्यान रख सकते हो मैजेस्टिक हज हाउस। मैजेस्टिक हज हाउस नाम की एक बिल्डिंग है, उसी के ऊपर ये तिरंगा स्थापित किया गया है। और इसकी हाइट की मैं बात करूँ तो 350 फीट इसकी टोटल हाइट है इस तिरंगे की। और अगर यहाँ पे बात करते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई की तो 20:30 का इसका जो है रेशियो है। ठीक है, 2030 का। अगला प्रश्न देख लीजिए अपना। हाल ही में किस दिन को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया है। तो आपका आंसर होगा ये मनाया गया है 20 अक्टूबर को, ये मनाया गया है, हर साल मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस की अगर मैं बात करूँ तो एक हड्डियों का रोग है, इसी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हड्डियों में जो खनिज तत्वों की कमी के कारण जो ब्रेक्स वगैरह फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं उसी का ये रोग जो है होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न देख लीजिए अपना, जापान और यूरोपीय संघ के संयुक्त रूप से बुध ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा बेपी कोलंबो, इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैसे मैंने इसके बारे में पिछले वीडियोज में आपको बता दिए थे, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ जो है अभी लॉन्च किया है तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पता चलिएगा होगा, जो जापान और यूरोपीय संघ है उन्हीं का एक संयुक्त मिशन है ये, ठीक है। और इसमें 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है, ठीक है। एक यहाँ पे जो यान है अंतरिक्ष यान, इसके अंदर 2 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। एक तो हो गया यहाँ पे जो यूरोपीय संघ है उसका है, और एक जापान का है। इनको दोनों को एक साथ लॉन्च किया गया है, और ये लगभग 7 साल बाद जो है यहाँ पे इसकी कक्षा में, बुध ग्रह की कक्षा में जो है प्रवेश करेंगे। और उसके बाद में प्रवेश करने के बाद में दोनों उपग्रह अलग अलग हो जाएंगे, दोनों अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे अगर आपको बताना चाहूँगा मैं, जो बुध ग्रह के लिए ये तीसरा मिशन है अब तक का, ठीक है। शुरू मतलब कि अब तक का ये तीसरा मिशन है। इससे पहले केवल 2 मिशन लॉन्च किए हैं, और वो दोनों मिशन लॉन्च किए थे नासा ने। पहला मिशन नासा ने लॉन्च किया था बुध ग्रह के लिए 1970 में किया था, और दूसरा किया था 2004 में। उसके बाद में ये वाला मिशन है तीसरा। इससे अलावा कोई भी मिशन अभी तक जो है इसके लिए नहीं छोड़ा गया है बुध ग्रह के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आप बात कर लेते हैं। आज की जो क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सेना और भारतीय नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जो भी आपका आंसर आया आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक प्लस ज़्यादा से ज़्यादा इस दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जो भी आप फेसबुक व्हाट्सअप जो भी यूज़ करते हैं। सो आज की इस लेसन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।